देखिए, ये वहाबिज्म जब से आया है, इसको 125 साल हो गए हैं आए हुए। इन्होंने कट्टरवाद पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर फैलाना शुरू कर दिया और इनका मकसद ये रहा, वहां जाओ, पैर जमाओ, फैलाओ उसको और फिर वहां पे काबिज हो जाओ, कब्जा कर लो और अपना दीन धर्म को सर्वोपरि रखो, बाकी किसी को नहीं। ये सब जगह इन्होंने किया और इसकी हमारे भारत के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सहारनपुर के पास देवबंद है, वो सबसे बड़ी इनकी सेमिनरी है। दूसरा लखनऊ में नदवा है। ये वहाबिज्म का गढ़ है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है, 52-53 की बात है, मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं पता है, जब इसकी बुनियाद रखी गई। और ये वहाबिज्म पढ़ाते हैं सिर्फ। वो इसलिए किया था इन लोगों ने, ये सेमिनरी, ये मदरसा क्यों शुरू करवाया, इसलिए क्योंकि उस समय जो मुसलमान यहाँ का था, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ रस्म रिवाज में काफी तालमेल था उसका। होली होगी तो रंग भी खेलता था, दीपावली होगी तो दिया भी जलाता था मुसलमान। बच्चे कूदते फिरते थे, त्योहार आ गया, वही नहीं जानते थे ये हिंदू का त्योहार है, मुसलमान का त्योहार है। तो इनको ये लगा, इन मदरसे, इन वहाबियों को, ये सऊदी अरब से कंट्रोल था, इनको ये लगा कि जो मुसलमान जो है भारत का, ये हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, ये हिंदू विचारधारा चलने लगा है। घर के रस्म रिवाज हिंदू जैसे हो गए, जैसे दुल्हन आ रही तो लाल कपड़े पहनाते हैं, मुसलमान व्हाइट पहनता है। यहाँ पर नाच गाने, ढोल, रात भर जागना, ढोल पीट के गाने गाना, गांव गांव में मुसलमानों में होता तो उसको जगह कहते थे। ये सब इन लोगों ने बंद करवा दिया। ये सेमिनरी बनी इसलिए थी कि मुसलमान हिंदुत्व की तरफ रुझान उसका ना हो, उनके साथ तालमेल ना हो, अलग से रहे अपनी पहचान बना करके। और ये कांग्रेस ने इनको परमिशन दी थी। हाफिज सईद यहीं का पढ़ा हुआ है। जितने टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं वो सब देवबंद के पढ़े हुए हैं। ये तालिबानी सोच के लोग हैं। इस मदरसे को उनको बंद कर देना चाहिए, जो है वो देखा जाएगा। नदवे को बंद कर देना चाहिए। ये जहर घोलते हैं मदरसों में, अपने जो टीचर बनाते हैं वो टीचर जाते हैं छोटे मदरसों, वहां जाके इनका जहर घोलते हैं। बंद कर देना चाहिए सारे इन मदरसों को, बंद कर देना चाहिए मदरसों को जो कत्लेआम, कत्ले गारत कर रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग गलत दे रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं। हम भी ब्रेन वॉश करेंगे, हम इनको राष्ट्रवादी बनाएंगे। मौका दीजिए ना हमको, हम भी इनका ब्रेन वॉश करेंगे। अरे ये क्या जुल्म करते हैं, 12 साल के बच्चे के शरीर पे बम लगा के भेज देते हैं। ये कहां के इस्लाम है भाई? और जब वो इमाम हुसैन को कत्ल कर रहे थे, जब वहां पर शहादत उनकी हो रही थी करबला के अंदर, तो भी अल्लाह अकबर कर रहे थे और नमाज भी पढ़ी थी बाद में उन्होंने। ये वो लोग थे, उनके नवासे हुसैन माज़अल्लाह, उनके सर को फुटबॉल बना के खेला था शाम में, जिसको दमिश्क कहते हैं। जब इनको ले गए वहां पर कत्ल करने के बाद, उनकी बीवियों को, उनको बच्चों को ले गए, औरतों को ले गए, उनके सर को ले गए थे भाले में रख करके, उससे फुटबॉल खेल लेते हैं। वो वहाबी हैं। आप क्या सोचते हैं ये हिंदुओं का क्या हो सकते हैं? रोक दीजिए इनको, बैन लगाइए इनके ऊपर। ये वही है जो बंगाल में करवा रहे हैं, ये रोहिंग्या भी वही है, ये बांग्लादेश में वही सोच के लोग हैं, ये वही वहाबियत सोच के हैं। इसको रोकना पड़ेगा हमको। जब ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के, उनके दामाद, उनकी बेटी के ना हुए, तो आपके हिंदुओं के क्या होंगे भाई? उनकी बेटी फातिमा, उनके हस्बैंड अली, उनको शहीद कर दिया नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह अकबर कह के उनका शहादत हो गई, उनका कत्ल कर दिया। उनकी बेटी, छोटे छोटे उनके बच्चे थे हसन हुसैन, उनके बाग पे कब्जा कर लिया जहां खजूर होते थे, तो गई अपना हिस्सा मांगने के लिए इन्हीं सहाबियों के यहां, जिन्होंने कब्जा कर लिया था कि हमारा हिस्सा दे दो, बाग हमारा है। तो उनको धुतकार के बाहर निकाल दिया, बेइज्जती करके। बाद में जाके उनके घर को जला दिया, उनकी पसलियां टूट गई। मोहम्मद साहब की बेटी की पसलियां तोड़ दी भाई, और जलता हुआ दरवाजा उनके गिरा दिया, उनको शहीद कर दिया। ये काहे के थे? ये कौन है ये लोग? ये कैसे हिंदुओं के हो सकते हैं भाई? इन्होंने तो अपने नबी के, उनकी बेटी को नहीं छोड़ा, उनके दामाद को नहीं छोड़ा, उनके नवासों को करबला में जाके शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। वहां भी हिंदू पहुंचे थे उनकी मदद करने के लिए। राजा दाहिर ने उनके बच्चों को, इमाम हसन के बच्चों को बचाया। वहां भी हिंदुओं ने मदद करी थी, और हिंदुओं की, ब्राह्मणों की सेना थी
मोहिहाल ब्राह्मण की, जिसको रेहब दत्त लीड कर रहे थे, वो करबला के मैदान में हुसैन को मदद करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी शहादत हो चुकी थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था, शहादत से पहले कहा था कि मुझे हिंद जाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन के मुंह से हिंद शब्द निकला, मुंह से, शहादत से पहले उस पाक मुंह से, उस पाक धरती का नाम निकला उनके मुंह से कि मुझे हिंद जाने दो। हिंद से अच्छी जगह स्वर्ग था उस समय। यजीद की फौज ने उनको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, 72 लोगों को कत्ल कर दिया, 3 दिन भूखा प्यासा रख के। जब रेहदत की सेना पहुंची है हिंदुओं की वहां पर, तब खत्म हो चुका था सब कुछ। उनको वहां पर जाकर रेहदत ने उतर के घोड़े से कहा तो हुसैन हमने आने में देर हो गई। अगर ये ब्राह्मण सेना तब समय से पहुंची होती ना, तो ये अरब का इतिहास ही बदल गया होता। ये अरब का इतिहास ही बदल गया होता। उन्होंने मारकाट करी थी, यजीद की फौज को भी काटा था जाकर शाम के अंदर। अरे मुसलमानों को तो हिंदुओं का ऋण ही मानना चाहिए कि मोहम्मद साहब के बच्चों की हिफाजत करी, हिंदुओं ने करी। मोहम्मद बिन कासिम पीछा करता है था हसन, इमाम हसन के बच्चों का, सिंध तक के पीछा करता है। तो सिंध के राजा थे, राजा दाहिर, ब्राह्मण थे, उनके बेटे तक के शहीद हो गए उनको लड़ने में, उनके बच्चों को बचाने में। अरे इनको तो ऋणी होना चाहिए। और वही देखिए, मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान ने अपना हीरो बना रखा है। ये कैसे मुसलमान है भाई? ये वहाबिज़्म है। आज वो लड़ाई चल रही यमन सऊदी अरेबिया की, किसकी लड़ाई चल रही है? ये कौन लड़ रहे हैं आपस में? सऊदी अरेबिया वहाबिज़्म अगेंस्ट यमनी। वो तो गरीब लोग हैं, किसी के नहीं है ये। मुझे मालूम है कि इन लोगों का गजवा हिंद, हालांकि तालिबान ने भेजा कि गजवा हिंद कुछ नहीं, ये गजवा हिंद का ही पार्ट है जो बंगाल के अंदर हो रहा है। उस पोर्शन को काटना चाहते हैं वो हमारी जो लीडर है वो उन्हीं समझ नहीं पा रही है। वो सिर्फ सत्ता का लालच है उनको। वीर सावरकर जी ने जोड़ने की बात की, कभी तोड़ने की बात नहीं करी है। लेकिन अभी जो ताकतें इस समय देश के अंदर हैं, जिन लोगों ने वो अर्बन नक्सल, फलाने नक्सल, दिमागे नक्सल, वो कश्मीर ये जो कर रखा है, अभी जो बंगाल के अंदर जो हो रहा है, ये बंगाल के अंदर ये इशारा है जो मुगलिस्तान बनाने का। इसको रोकना होगा, इसी समय रोकना पड़ेगा। वहां पर कोई भी कंट्रोल में नहीं है। वहां पे सिर्फ सत्ता के लालच में उन विघटनकारी, उन मुस्लिम जो अतिवादी हैं, उनको आगे कर दिया गया है। वो मारकाट कर रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा हर हालत के अंदर। मैं तो कहता हूं गवर्नर रूल लगा दीजिए ना वहां पर, जो इतनी मारकाट हो रही है, किस बात का इलेक्शन हुआ भाई? जहां ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो सकता है, तो वहां पे गवर्नर रूल लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, सीधी सी बात है। राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, फिर देखते हैं। 6 महीने लगाइए, फिर 6 महीने बढ़ाइए, थोड़ा सा कंट्रोल तो करिए कम से कम। हालात ऐसे आ रहे हैं, आप देखिए वीडियो आ रहे हैं, आप देखिए क्या हाल कर रखा है। क्या मुसलमान ऐसे होता है भाई? ये मुसलमान ऐसी होता है? ये क्या सीरिया है? ये लेबनान ही क्या है भाई? ये भारत है। आप यहां पर ऐसे करेंगे? अल्पसंख्यक तो नहीं रहे, अल्पसंख्यक तो है ही नहीं। वो हमारे पुष्पेंद्र कुशेष जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो देखिए कुछ ऐसे हमारे स्टेट हैं जहां पे हिंदू 5%, 2.5%, 3%, वहां मुसलमान भरा हुआ है, लेकिन वो फायदे उठाता है अल्पसंख्यक के। हिंदू को अल्पसंख्यक तो नहीं है मुसलमान, ये तो गलत है। वो अपने को 22-23 करोड़ कहता है, ऑफिशियली मेरे ख्याल 17-18 करोड़ है। तो वो भी अल्पसंख्यक भी नहीं आता है, तो अल्पसंख्यक के दर्जे से हटा देना चाहिए। अब वो आग लग जाए किसी को लगती रहे, जो बात मैंने कही नहीं थी कह दी। अल्पसंख्यक तो नहीं है फिलहाल। जातियों में बांट करके, छुआछूत का ऐसा नासूर लगा करके, इस तरह के पाखंड फैला करके मुगलों को पूरा मौका दिया गया, साजिशें की गई, विघटनकारी ताकतें लग गई भारत के हिंदुत्व को छिन्न भिन्न करने के लिए, सनातनियों को छिन्न भिन्न करने के लिए। हमले होते रहे, मंदिर तोड़े जाते रहे। किस धर्म में लिखा है किसी धर्म के धर्म स्थल को जाके तोड़ दो? अगर हमारे धर्म में लिखा है या कुरान में लिखा है कि आपको किसी धर्म को तोड़ना, मैं अभी धर्म छोड़ दूंगा, मजहब छोड़ दूंगा 1 मिनट के अंदर। आप किसी भी धार्मिक जगह पे तोड़ नहीं सकते हैं जिसने क्या वो हराम किया है। और ये विघटन का जो ताकतें थी, इनको मौका मिलता रहा, ये आज भी मौका निकालते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और देखिए आप
हम देश की जब बात करते हैं, हम जब धर्म की बात करते हैं, हम उन देवालय की बात करते हैं, इन तीनों चीजों के अंदर वीर सावरकर जी का सारा निचोड़ है, उनकी आचार विचार परंपराएं, उनकी इरादे, उनकी इच्छा शक्ति, उनके सब कुछ इसके अंदर शामिल था। हम उन सब नौजवानों से, उन सब युवाओं से, और वो पढ़े लिखे लोगों से, किसी धर्म के हों, किसी आस्था के हों, किसी विचारधारा के हों, उनसे मैं विनती करता हूं कि एक बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे पहले, इनको ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कहा था वे फ्रीडम फाइटर, उनको जरूर पढ़ें।